तो चलिए बात करते हैं डेटा की, और इस बात की कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का पर्सनल डेटा संभालती है तो समझ लीजिए कि अब खेल के नियम हमेशा के लिए बदल चुके हैं। आज हम एक ऐसे नए कानून को देखेंगे जो ये तय करने वाला है कि आने वाले समय में डेटा सिक्योरिटी और जिम्मेदारी का मतलब क्या होगा। और देखिए, ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं है। एक तारीख है जो हमें याद रखनी है, मई 2027। इस तारीख के बाद डेटा प्रोटेक्शन के ये नए नियम कोई सलाह या गाइडलाइन नहीं होंगे, बल्कि एक पक्का कानून बन जाएंगे। और इसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव है, ये आया है भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट की वजह से। ये एक्ट एक बहुत ही फंडामेंटल सोच को बदल रहा है। अब बात सिर्फ डेटा को संभालने की नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह होने की है। तो इस नए कानून में अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का असल मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नियम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि आप किसी भी वक्त, किसी भी समय ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि आप डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था जैसा बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कानून ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बड़े सीधे और मुश्किल सवाल पूछता है, जैसे कि पर्सनल डेटा तक किसकी पहुंच है? भाई, डेटा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसे कहां-कहां शेयर किया जा रहा है? और क्या हर कदम का हिसाब दिया जा सकता है? हर ऑर्गेनाइजेशन को अब इन सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना ही होगा। इस पूरी प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं, एजुकेशन सेक्टर। एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा होता है। जरा सोच कर देखिए, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहां स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स, उनके फोटोग्राफ्स, उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल जानकारी, स्टाफ की सैलरी डिटेल्स, ये सिर्फ कुछ फाइलें नहीं हैं। ये हजारों लोगों की जिंदगियों से जुड़ी बहुत ही सेंसिटिव जानकारी का एक पूरा खजाना है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये अब सिर्फ ऑपरेशनल डेटा नहीं है, कानून की नज़र में ये डिजिटल पर्सनल डेटा है। और इसकी सुरक्षा वो अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर। क्या होता है जब ये डेटा आपके अपने सर्वर से आपके डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर चला जाता है? असल में सबसे बड़ा रिस्क तो यहीं छिपा है। और ऐसा तो रोज होता है ना। संस्थान लगातार अपने पार्टनर्स के साथ डेटा शेयर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की डिटेल्स ID कार्ड बनाने वाले वेंडर को भेजना या एम्प्लॉय की सैलरी की जानकारी पेरोल प्रोसेस करने वाली कंपनी को देना। इस डेटा की जर्नी को जरा समझिए। स्टेप 1, डेटा आपके सिस्टम में बिल्कुल सेफ है। स्टेप 2, उसे एक्सपोर्ट किया और किसी थर्ड पार्टी वेंडर को भेज दिया। और स्टेप 3, बस उसी पल आपका डायरेक्ट कंट्रोल उस डेटा से खत्म हो गया। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो एक बहुत बड़ा कंप्लायंस गैप बना देता है। तो ये हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर ले आता है, क्या कोई भी इंस्टीट्यूट सच में ये दावा कर सकता है कि डेटा शेयर करने के बाद भी वो उनके कंट्रोल में है? और यहीं पर इस कानून का सबसे बड़ा सबक छिपा है। आप अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं, पर अपनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं। डेटा चाहे किसी भी वेंडर के पास क्यों ना हो, कानून की नज़र में जिम्मेदार हमेशा ओरिजिनल इंस्टीट्यूट ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि हमारे जो करंट सिस्टम्स हैं वो इस नई अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और मॉडर्न कंप्लायंस में आखिर फर्क क्या है? ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। पुराने सिस्टम्स डेटा को सिर्फ अपनी चारदीवारी के अंदर सेफ रखते हैं, लेकिन एक मॉडर्न कंप्लायंस सिस्टम ये पक्का करता है कि प्रोटेक्शन डेटा के साथ साथ चले, चाहे वो कहीं भी जाए। और सबसे जरूरी बात, वो हर स्टेप को साबित कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि डेटा का सबसे बड़ा खतरा हैकर से है, पर यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। ज्यादातर डेटा रिस्क बाहरी हमलों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं। जैसे बिना कंट्रोल के डेटा शेयर कर देना, या इस बात का कोई रिकॉर्ड ही न रखना कि डेटा किसके पास गया। ये एक ऑपरेशनल फेलियर है। ठीक है, तो अब जब हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी को साबित कर सके? एक मजबूत कंप्लायंस सिस्टम बनाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। डेटा की कंटिन्यूअस ट्रैकिंग, मतलब ये पता हो कि डेटा कहाँ है, ये सबूत के इस्तेमाल के बाद डेटा डिलीट हो गया है, और हर एक्शन का एक पक्का रिकॉर्ड। और ये सब कुछ सिस्टम के अंदर ही बना होना चाहिए, क्योंकि हजारों डेटा पॉइंट्स को हाथ से ट्रैक करना और उसे साबित करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। असल बात यह है कि असली कंप्लायंस तभी हो सकता है जब नियम और कंट्रोल टेक्नोलॉजी से लागू किए जाएं, ना कि इंसानों पर निर्भर हों।
क्योंकि इंसानों से गलतियां होती हैं और इस नए कानून के दौर में एक छोटी सी गलती की कीमत भी बहुत भारी पड़ सकती है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, डेडलाइन। अब संस्थानों के पास एक चॉइस है, या तो अभी से तैयारी करें या फिर बाद में रिस्क का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो अब ये टाइमलाइन एक रोडमैप की तरह लग रही है ना? पहला कदम, आज ही अपने डेटा शेयरिंग के गैप्स को पहचानिए। दूसरा कदम, अगले साल तक सही सिस्टम और प्रोसेस को लागू कीजिए। और फाइनल गोल, मई 2027 की डेडलाइन आने से पहले पूरी तरह से तैयार रहना। आखिर में रास्ते सिर्फ दो हैं। एक है तैयारी का रास्ता, जो भरोसे और सेफ्टी की ओर ले जाएगा, और दूसरा है इंतजार करने का रास्ता, जो सीधे कानूनी, फाइनेंशियल और रेपुटेशन के लिए भी रिस्क की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक कानून का पालन करना नहीं है, ये एक मौका है ये साबित करने का कि कोई भी इंस्टीट्यूट भरोसे के लायक है। तो बात साफ है, मई 2027 तक कंप्लायंस कोई ऑप्शन नहीं होगा। सवाल अब अगर का नहीं है, सवाल है कैसे का। और असली सवाल तो बस एक ही है, क्या संस्थान इसके लिए तैयार होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में भरोसे और जिम्मेदारी की पूरी कहानी लिखेगा।